कोई घटी तुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में स्नेह से चढ़ाता वो है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी तुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में स्नेह से चढ़ाता वो है। अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय और उसका 10 वचन लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, I think we all know who Job is. मैं सोचता हूँ कि हम सब जानते हैं कि अय्यूब कौन है। Hallelujah. Hallelujah. He is a righteous man of God. वो परमेश्वर का एक धर्मी जन है, And he is so righteous और वो बहुत धर्मी है that God says to devil, और इतना धर्मी है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, have you seen anyone like my son Job? कि तुमने किसी और को देखा है मेरे पुत्र अय्यूब के समान। He is so righteous. वो इतना धर्मी था। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, then devil says, और शैतान कहता है, he is only righteous because you have blessed him. वो इसलिए धर्मी है क्योंकि तुमने उसको आशीषित कर रखा है। If you give me the authority to trouble him, यदि आप मुझे अधिकार दो कि मैं जाकर के उसके लिए मुसीबतें पैदा करूं, he will deny you on your face. तो वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा इनकार करेगा। God says, और परमेश्वर कहते हैं, fine, go try. ठीक है, तू जा और कोशिश कर। And now Job is facing many troubles. और फिर अय्यूब ने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया। His troubles are growing more and more every day. और हर एक दिन उसकी जो समस्याएं थी वो बढ़ती और बढ़ती जा रही थी। But he says like this, लेकिन वो इस तरह से कहता है, God knows how I have walked in front of him. वो कहता है कि परंतु परमेश्वर जानता है कि मैं उसके सामने कैसी चाल चला हूँ। He knows that I am righteous. वो जानता है कि मैं धर्मी हूँ। He knows that I fear him. वो जानता है कि मैं उसके भय में रहता हूँ। And when he's done testing me,
और जब वो मुझे तालेगा, मेरी परीक्षाएं ले लेगा, I will come out like gold. मैं सोने के समान बाहर निकलूंगा। Hallelujah. मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं बहुत ना डिगूंगा, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डगमगाहट उसके जीवन में है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारी जो समस्या है वही सबसे बड़ी है, लेकिन यदि हम दूसरों के जीवन को देखें, यहाँ पे यदि हम दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद के समान समस्याओं को भोगने वाला यहाँ एक व्यक्ति नहीं है। बचपन से ही उसे छोड़ दिया गया, उसे ना माँ का प्यार मिला, ना उसे बाप का प्यार मिला, ना उसे भाइयों का प्यार मिला। अकेला भेड़ बकरियों को लेकर के जंगल में घूमता रहता था, भटकता रहता था। कोई उसकी केयर करने वाला नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तेरे साथ क्या होगा, तेरा भविष्य क्या होगा, कोई दाऊद से पूछने वाला नहीं है। और वो कहता है कि मैं चुपचाप होकर, चुपचाप होने का मतलब यह है कि जब दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं और हम मुंह खोलते हैं, हमारे मुंह से नेगेटिव बातें निकलती हैं, गलत बातें निकलती हैं, दोष लगाने वाली बातें निकलती हैं, परमेश्वर के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसलिए दाऊद कहता है कि मैं चुपचाप होकर के परमेश्वर पर मन लगाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा छुटकारा उसी से होता है। मेरे प्रिय, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है और उस समस्या को लेकर के शैतान बार बार आपके दिमाग में बातें डाल रहा है, दोष लगा रहा है, आप उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी बातों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो केवल चुपचाप होकर परमेश्वर पर भरोसा रखे और वो उससे कह दे, वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार करने वाला है, वही मुझे छुड़ाने वाला है। जिसने अय्यूब को छुड़ा लिया, जिसने दाऊद को छुड़ा लिया, जिसने यूसुफ को छुड़ा लिया, वो मुझे भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको भी गड्ढे से निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको दलदल की कीच में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच करके निकाला है। कहीं ना कहीं तो दाऊद फंसा हुआ होगा, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा होगा, वो छटपटा रहा होगा, हाथ पैर फेंक रहा होगा और शैतान तालियां बजा करके बोल रहा होगा, बस तेरे साथ कोई नहीं है, कोई तुझसे प्यार करने वाला नहीं है, कोई तुझे समझने वाला नहीं है। और वो फिर भी हाथ पैर छटपटा रहा है। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन शमूएल आया और उसके सिर पर तेल डाला।